गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो इस चैप्टर में है क्या, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वर्ल्ड में, अराउंड में जो भी मोशन हो रहा है, मोशन में कई सारे पैरामीटर्स काम करते हैं। उन पैरामीटर्स में, उन सारे चीज़ों में क्या चीज़ होती है, उन चीज़ों का मतलब क्या होता है। जैसे कि कुछ वेक्टर होता है, कुछ स्केलर होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सीलरेशन होता है, एवरेज एक्सीलरेशन होता है। इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये नई किताब आई है, न्यू सिलेबस है, 9th क्लास सीबीएसई का, उसका चैप्टर नंबर 4। तो हम जैसे ये पहला इंट्रोडक्शन है, चैप्टर का पहला पन्ना है, उस पेज में अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप का सीन हो रहा है। अब इस सीन में हमको दिखाई क्या क्या दे रहा है, इसको देखेंगे तो दो लोग कार के अंदर बैठे हुए हैं और एक सामने ट्रक चल रहा है, ठीक है। एक ड्राइवर है और एक को पैसेंजर है। अब यहाँ पर हमको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर ये कुछ पूछ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर आप ही होते तो आप क्या पूछते कि हम इसको ओवरटेक करेंगे, कैसे करेंगे, या फिर कितना स्पीड चलाएंगे ताकि हम इससे टकरा ना जाए, या फिर उससे कितना दूरी मेंटेन करें। जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा है कीप अ सेफ डिस्टेंस। तो कीप अ सेफ डिस्टेंस क्यों लिखा रहता है, कितना दूर हमको रहना है कि वो सेफ डिस्टेंस होगा। और यहाँ पर जो डिस्टेंस वर्ड लिखा है, इस डिस्टेंस वर्ड का मतलब क्या होगा। तो इन सारे चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी लाइन बाय लाइन अपन एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। एवरीथिंग इन नेचर इज इन मोशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वर्ल्ड में हमारा जितना भी चीज है वो सारा का सारा मोशन में। जो आपको रेस्ट में दिख रहा है वो भी मोशन में। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो रेस्ट में हो, हर चीज मोशन में है। ये पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा है। फ्रॉम ए मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब कि सोलर सिस्टम, सन, मून, स्टार, ये सारे जितने भी है, टू सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल जो आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह में, आगे जो चैप्टर्स है। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब कि सबसे छोटा लेवल किसी भी मैटर का क्या होता है, एक एटॉमिक लेवल। उस एटॉमिक लेवल के भी अंदर में, सब एटॉमिक लेवल में भी हर चीज मोशन में। एंड व्हाट अ वैरायटी इन मोशन वी हैव इन नेचर। फ्लीटिंग बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का जो फड़फड़ाना है उनका। फिर स्लिथरिंग ऑफ स्नेक, जो इस टाइप का मोशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्लिथरिंग स्नेक्स। हॉपिंग हेयर्स, मतलब कि जो कूद कूद के खरगोश चलते हैं, वो भी एक टाइप का मोशन है। गैलोपिंग ऑफ हॉर्सेस, गैलॉप करने का मतलब होता है, कभी हॉर्स रेस वगैरह देखे होंगे तो हॉर्स रेस में अगर ऑब्स्टेकल होता है हमारा तो क्या करता है, यहां से आएगा, ऐसे करके जंप करके फिर जाएगा। तो इस टाइप के मोशन को आप क्या बोल दोगे, गैलॉप करना। कि जब लंबी लंबी छलांगे लेता है घोड़ा, उसको गैलॉप करना बोलते हैं। टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर ट्विनिंग अराउंड अ सपोर्ट। क्लोजिंग ऑफ फ्लाइट ट्रैप्स, फ्लाइट ट्रैप्स देखे होंगे, ऐसे करके बंद होता है, वो भी एक मोशन है। डांसिंग डस्ट पार्टिकल इन सनबीम, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल, जैसे कभी आपको गुस्सा हुआ, आप घर में क्या किए, अब गुस्सा निकालना है, लेकिन घर पे किससे निकालोगे, मम्मी पापा तो निकाल नहीं सकते हैं, तो पटक के मारेंगे। तो हम उसको क्या करते हैं कि डंडा लेके गद्दे पे किए, जो हम करते थे। तो गुस्सा निकालना है तो चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से डंडा मारते थे गद्दे पे। जब गद्दे पे, बेड मैट्रेस में आप डंडा जोर जोर से मारोगे तो होगा क्या कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं। और अगर धूप आ रही है, दिन का समय, तो आपको डस्ट पार्टिकल ऐसे ऐसे करके मूव होते हुए दिखेगा। उसको क्या बोल दिया यहाँ पर, डांसिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल। फिर स्मॉल पार्टिकल इन एयर, कभी आप किसी, जैसे अगर छत्तीसगढ़ में कोई रह रहा है या कहीं पर भी कोई रह रहा है, तो वहां पे कोई भी आग अगर आप लगा रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, कोयला जला रहे हो, तो उसमें क्या होगा, स्मोक भी इस तरीके से कुछ मूव करता है हवा में, वो भी एक मोशन है। राइज एंड फॉल ऑफ टाइड, देखे होगे, समुद्र ऐसे करके आएगा फिर ऐसे करके जाएगा, ये वाला जो मोशन है ये भी एक मोशन है, इस तरह का मूवमेंट। गैदरिंग ऑफ क्लाउड, क्लाउड्स क्या है, एक साथ आते हैं पास पास, ये भी आपका क्या है, एक मोशन है, आके आके टकराते वगैरह रहते हैं, ठीक है। Isn't motion in nature wonderful? But how do we study wide variety of complex motion around us? इतने सारे टाइप के जो मोशन है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। As you have read in the first chapter, to explore complex phenomena, scientists first study in it idealized simplified form। ये तीन वर्ड का मतलब क्या हुआ,
आइडियलाइज सिंप्लीफाइड फॉर्म, सबसे पहले हम क्या मान के चलते हैं कि सबसे आइडियल है, इसके फॉर्म में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे आइडियल स्टूडेंट क्या होता है कि हमेशा पढ़ता रहता है, कभी मोबाइल नहीं चलाता है, जो भी उसको बोले होमवर्क करके आता है, एग्जाम में अच्छा नंबर लाता है। ये क्या है, एक आइडियल है, जो कि अक्सर होता नहीं है, कुछ ना कुछ फॉल्ट हर किसी में होता है, ठीक है। सच टाइप ऑफ मोशन आर लीनियर, सर्कुलर एंड ऑक्सिलेटरी अबाउट विच यू लर्न इन अर्लियर ग्रेड। तो 3 टाइप का मोशन की बात कर रहा है। वो 3 टाइप का मोशन क्या है? पहला जो है लीनियर, दूसरा जो है सर्कुलर, और तीसरा जो है ऑक्सिलेटरी। अब इन 3 टाइप के मोशन का मतलब क्या होगा? लीनियर मोशन का मतलब होता है जो कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है इस टाइप से, या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोल देंगे? लीनियर मोशन, जो सिंपल एक सिंगल डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन क्या होगा? इस टाइप का सर्कल होगा, एक फिक्स्ड रेडियस होगा, और ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसके अराउंड मूव करेगा, जो कि मतलब क्या है? एक फिक्स्ड रेडियस में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। हम उस टाइप के मोशन को क्या बोल देंगे? सर्कुलर मोशन। एक स्पोर्ट्स होता है हैमर थ्रो करके। हैमर थ्रो में क्या होता है कि लंबा सा हैमर रहता है, इसको ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं। अगर किसी ने शॉर्ट पुट या डिस्कस थ्रो भी अगर देखा होगा तो डिस्कस थ्रो में हम क्या करते हैं? ऐसे पकड़ के घूम के ऐसे फेंकते हैं, तो वो क्या मोशन हो जाता है? एक सर्कुलर मोशन हो जाता है, ठीक है। हैमर थ्रो भी वैसे ही होता है, अगर देखना हो तो गूगल वगैरह आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ऑक्सिलेटरी मोशन होता है। ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है कि एक पेंडुलम होता है, वो अपने पोजीशन से, इस पोजीशन को अगर ए मान लूं तो ये एक साइड इस साइड जाएगा, और फिर यहां वापस आके फिर इस साइड जाएगा, ठीक है। तो ये जो अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन में पुराने उसमें था, साउंड वाला चैप्टर होता है, जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण होता है? ऑक्सिलेटरी मोशन। अगर आप लोग गिटार देखे होगे, तबला देखे होगे, तो इसमें क्या होता है? स्ट्रिंग्स का ऑक्सिलेटरी मोशन होता है। एक बार आप गिटार के स्ट्रिंग को करोगे तो वो ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो किस टाइप का मोशन हो गया? ऑक्सिलेटरी मोशन हो गया, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? लीनियर मोशन के बारे में, जो कि क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और दूसरा पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे 3 चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? पहला तो लीनियर मोशन हम देख लिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। दूसरा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को समझ गए कि सर्कुलर पाथ में जो भी मोशन हो रहा है। और तीसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है ये यूनिफॉर्म वर्ड। इस यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको आगे हम देखते हैं। अर्लियर यू हैव लर्न सम फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस हमको पता है क्या होता है, टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होता है। आगे आए और हम देखते हैं। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब सिंपल सिंपल उसके वर्ड में है स्ट्रेट लाइन। जो भी अगर स्ट्रेट लाइन है उसमें अगर मोशन हो रहा है तो हम उसको बोल देंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर इसमें आगे जा रहा है या फिर इसमें पीछे जा रहा है, कोई भी एक इंसान है, वो यहां से आगे गया फिर यहां आया, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कि स्विमिंग होता है, स्विमिंग क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। उसका पाथ क्या होता है? या तो आगे आप जा सकते हो या फिर पीछे आ सकते हो। 2 ही टाइप का मोशन होता है। हाईवे में आप कभी ट्रेवल कर रहे हो या रोड पे कभी ट्रेवल कर रहे हो, तो आप कैसे ट्रेवल करोगे? या तो आप आगे जाओगे या फिर पीछे आओगे। हम अभी यहाँ पर मुड़ने का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं तो हम अभी राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, ये सब के बारे में अभी बात नहीं कर रहे। अभी इस पॉइंट में क्या बात करेंगे? ऐसी रोड जहां पर सिर्फ हमको आगे जा सकते हैं या फिर पीछे आ सकते हैं। फिर ट्रेन को देखोगे, ट्रेन हमेशा कैसा चलता है? स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये कभी भी लेफ्ट या राइट नहीं मुड़ता है। ये वाला मोशन इसमें पॉसिबल नहीं है ट्रेन में। ये हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो ऐसे मोशन जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हो रहे हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कि यू हैव लर्न when an object moves in straight line its motion is called linear motion। तो यहां से हमारा एक डेफिनेशन आ जाएगी
डेफिनेशन क्या हो जाएगी लीनियर मोशन की, लीनियर मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन straight line the motion is called linear motion। ठीक है, फिर it can also be called motion in straight line, तो हम linear motion बोल दे या फिर motion in straight line, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा सेम, motion in straight line। इट इज सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन, तो इसी में हमारा दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि दिस इज सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन। हम बहुत सारा चीज देख चुके हैं, अगर बॉल को भी हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नीचे आ रही है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो जा रहा है, कार सीधी जा रही है, ट्रेन चल रहा है, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे स्ट्रेट लाइन मोशन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो आप सीख सकते हो वो ये है कि जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं नोट्स कैसे बनाया जाता है, या कोई भी नोट्स आपका इंडिविजुअल हैंड रिटन नोट जो होता है वो आप कैसे बना सकते हो, अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे तो आपका नोट्स अपने आप बनते जाएगा, आप देखते जाओगे, कोई इसमें बहुत दिमाग वाली बात नहीं है। जो यहाँ पर लिखा है बस इसी को मैंने क्या कर दिया पॉइंट वाइज लिख दिया। अब क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब लीनियर मोशन, ये क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, 2 मार्क्स है सिंपल, पहला हमने दे दिया क्या डेफिनेशन दे दिया, दूसरा उसका कुछ प्रॉपर्टी दे दिया, और तीसरा हमने क्या कर दिया उसके कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ जैसे जो दिया हुआ है वही लिख लो, वर्टिकली फॉलिंग बॉल, कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो इसमें कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि वर्टिकली फॉलिंग बॉल या फिर कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। 2 एग्जाम्पल लिख दो, उसके बाद एटसेट्रा लगा दो। सारा एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी 1 या 2 एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद सिंपल एटसेट्रा लगा दीजिए। ठीक है, समझ आया ये कैसे हम कर रहे हैं। अब यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, फिर स्पीड को भी हम थोड़ा बहुत टच कर लेंगे अगले वीडियो में। तो पहला आज हम ये देखेंगे कि एक मोशन क्या है, मोशन के बारे में हमने जान गया मोशन क्या चीज है। डिस्टेंस जो है हम उसको कल पढ़ेंगे, कितने टाइप के मोशन होते हैं, 3 टाइप का मोशन हमने पढ़ लिया, लीनियर, सर्कुलर, ऑक्सीलेटरी। तीनों को ब्रीफली हमने जान लिया कि लीनियर क्या किसको बोलते हैं, सर्कुलर किसको बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी किसको बोलते हैं, और लीनियर मोशन का हमने 3 पॉइंट्स लिख लिए। वो 3 पॉइंट क्या क्या है, ये 3 पॉइंट है। तो ऐसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, आपके नोट्स ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। थैंक यू।